नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी का अगर देखा जाए तो महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इसके साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, मगर जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है, जैसे 2020 इसी वर्ष में अधिक मास पड़ा है, तो 24 एकादशी से 26 एकादशी हो जाती है। मगर इन 26 एकादशियों में देव उठनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो होते हैं वो अपनी निद्रा से जाग जाते हैं और इसके साथ ही साथ सभी मांगलिक कार्य जो हैं वो आरंभ हो जाते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे कि देव उठनी एकादशी पे ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है ताकि आपके जीवन में सफलता आए, भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहे और साथ ही साथ आपको पुण्य की प्राप्ति भी हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तिथि की, तो तिथि जो होती है देव उठनी एकादशी की वो होती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। दीपावली के बाद पड़ती है ये तिथि और इस वर्ष अगर इस तिथि की बात करें तो ये जो तिथि पड़ रही है 25 नवंबर 2020 की पड़ रही है। इस दिन आपको कौन सी वो खास चीजें हैं जो अवश्य करनी है, जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस दिन भगवान विष्णु जी को निद्रा अवस्था से उठाना होता है। जब हम देव शयनी एकादशी पे भगवान विष्णु जी को बिस्तर में निद्रा अवस्था में ले जाते हैं, तो इसके बाद देव उठनी पे भगवान विष्णु जी को निद्रा अवस्था में उठा देते हैं निद्रा अवस्था से। अब इसके बाद भगवान विष्णु जी को आपको दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के स्नान जरूर करवाना है। स्नान करवा करके भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं, पीले वस्त्र जरूर धारण करवाएं या पीले पुष्प, पीले फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद आपको इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहां पर भगवान विष्णु जी उपस्थित होते हैं वहां पर माता लक्ष्मी जो है दौड़ी चली आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस दिन आप जो है भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन जो है पंचामृत का जो भोग है आप भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। इसके अलावा इस दिन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह भी होता है, तो इस दिन जो है तुलसी विवाह कराना बहुत ज्यादा शुभ होता है भगवान शालिग्राम से। भगवान शालिग्राम से तुलसी विवाह कराइए और तुलसी माता पर जो है आप लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। इसके बाद एक देसी घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे आप जरूर जलाएं। संध्या काल में ऐसा करना शुभ रहता है। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु जी को इस दिन गाय के शुद्ध दूध से आप अगर स्नान करवाते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या अड़चने आ रही हैं, अगर वो लोग जो भगवान विष्णु जी को आपने दूध से स्नान कराया है, अगर इसी दूध से, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में एक तरह से हो जाएगा, तो इसी दूध से अगर आप खुद स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विवाह जो है वो भी शीघ्र हो जाएगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो इस दिन आपको करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको देव उठनी एकादशी पे, स्पेशली अगर देखा जाए तो एकादशी पे नहीं करनी चाहिए। अब वो चीजें क्या क्या है, तो देखिए, देव उठनी एकादशी पे आपको जो है तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन चावलों का प्रयोग करना भी वर्जित माना जाता है। यदि आप नाखून या बाल कटवाना चाहते हैं तो इस दिन ये चीजें करना वर्जित होता है, यानी आप नाखून और बाल इस दिन नहीं कटवाएंगे। इसके अलावा इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन दान का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, तो अगर आप कोई भी वस्तु दान करते हैं किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, तो ऐसा करने से आपको पुण्य की अवश्य प्राप्ति होती है। स्पेशली वो लोग जिन लोगों को ऐसा लगता है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि वो पीली वस्तुओं का दान करते हैं या अगर विवाहित जीवन में कड़वाहट आ रही है तो अगर आप लोग पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके विवाहित जीवन में
खुशहाली आती है और साथ ही साथ आपको अगर कोई परेशानी हो रही है अन्य प्रकार की तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आप देव उठनी एकादशी पे कर सकते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो देव उठनी एकादशी पे नहीं करनी है। तो इसी के साथ साथ और भी ऐसे विषय मैं लेकर के आती रहूंगी केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राधे।